अभी हाल ही में जारी हुआ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सबसे सटीक और ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए आज का ये ताजा जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले शिवहर और रोहतास जिले की बात करते हैं। इन दोनों जिलों में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे पहले शिवहर की अगर एक विधानसभा सीट की बात करें तो ये इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं रोहतास की अगर कुल 7 विधानसभा सीटों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर महज 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं रोहतास में एनडीए गठबंधन अच्छी खासी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं अरवल की। अरवल में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन 2 सीटों पे देखें तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का महागठबंधन इंडिया कहीं ना कहीं बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा औरंगाबाद जिले की बात करें तो कुल यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी के एनडीए यानी नीतीश कुमार और चिराग पासवान की एलजेपी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं जो है वो औरंगाबाद में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए को महज एक सीट इन 6 सीटों में से मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो औरंगाबाद की इन 6 सीटों में से 5 सीटों के बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के औरंगाबाद में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अच्छी खासी बढ़त बीजेपी के एनडीए के मुकाबले बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बक्सर की। बक्सर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिला के बक्सर में मुकाबला कांटे की टक्कर का और एक तरीके से एनडीए बनाम इंडिया होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कैमूर जिले की बात करें, कैमूर जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से अगर देखें तो नीतीश कुमार की जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के एनडीए गठजोड़ को यहां पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा यहां पर बात करें कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, इसके अलावा लेफ्ट पार्टी, यानी कुल मिला के इंडिया अलायंस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहां पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। हालांकि ये सीट निर्दलीय पप्पू यादव ने जीती है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। और एक चीज और भी है यहाँ पे, ये है कि आरजेडी के साथ उनके ज्यादा तालमेल होते नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर जब सीट बंटवारा होगा तो काफी पेच फंस सकता है। उसका सीधा फायदा यहाँ पर जो बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं कटिहार की अगर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अन्य किसी पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर भोजपुर की बात करें, भोजपुर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से भाजपा के एनडीए को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भोजपुर में 1 सीट की बढ़त जो है वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने यहाँ पर बना रखी है। कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी के एनडीए गठबंधन की अगर बात करें, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी, इसके अलावा खुद नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहां पर 24 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस बाजी मारता हुआ कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रहा है। 26 सीटों के साथ थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है, क्योंकि मुकाबला इस बार का भी काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं सहरसा की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
वहीं माधेपुरा की बात करें तो यहाँ पर कुल इस जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 सीटों में से नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 2 सीटों की बढ़त यहाँ पर कहीं ना कहीं माधेपुरा में इस बार होती हुई नजर आ रही है। तो मुकाबला अगर यहाँ पे देखें तो काफी अच्छा और क्लोज फाइट यहाँ पर कहीं ना कहीं माधेपुरा में इस बार देखने को मिल सकती है। अब वहीं आगे बात करते हैं सीवान की, तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से अगर देखें तो यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त एनडीए ने बना रखी है। वहीं इंडिया अलायंस जो वो सीवान में काफ़ी अच्छी बढ़त जो वो लेता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं गोपालगंज की, तो कुल 6 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया अलायंस की बात करें गोपालगंज की इन 6 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पटना की बात करें, पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इन 14 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर पटना में जरूर यहाँ पर बीजेपी एक अच्छी खासी लीड कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर इंडिया ब्लॉक पर बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी के एनडीए और इंडिया के बीच यहाँ पर टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं वैशाली की अगर 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के समस्तीपुर में और वैशाली में अगर देखें तो कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे की टक्कर का और मुकाबला बराबरी का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो 114 सीटों का यानी 243 जो बिहार में विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 114 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आपके सामने निकल कर आ चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो 59 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बढ़त है। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 54 सीटों की बढ़त यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर देखें बीजेपी के एनडीए और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं दोनों में बराबरी का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, यानी 2-2 की बराबरी पर खगड़िया में मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे की टक्कर का। इसके अलावा लखीसराय की बात करें तो 2 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर भी मुकाबला 1-1 की बराबरी पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी की अगर हम लोग बात करें यानी पीके यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है यहाँ पर वो किसका गेम बिगाड़ेगी ये भी अपने आप में एक दिलचस्प देखने को मिलेगा। दिलचस्प आंकड़ा सामने निकल के आएगा। क्या वो खुद एक अच्छी उभर के पार्टी बनते हैं ये भी अपने आप में अहम है। तो किसको इससे नुकसान होगा ये सबसे यहाँ पर जरूरी फैक्टर हो सकता है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पिछले सालों से जो मेहनत की है बिहार में उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिल सकता है। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में किसी भी सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं शेखपुरा की, तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और उन दोनों सीटों पर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा मुंगेर की बात करें, मुंगेर में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को जा रहे हैं भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि का भी यहाँ पर घोषणा करेंगे और अकाउंट में जारी करेंगे, एक ये भी है। उसके अलावा यहाँ पर राहुल गांधी ने भी कई जो है दौरे किए हैं। इसके अलावा अब कयास लग रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो आ सकते हैं। तो
कहीं ना कहीं जो है वो बिहार पे भी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर नज़र है। काफ़ी जो है दोनों ही पार्टियां यहाँ पर अच्छी खासी, चाहे वो बीजेपी का एनडीए हो, जिस तरीके से प्रगति यात्रा के दौरान जो नीतीश कुमार है वो भी हर जिले का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। सीट शेयरिंग को लेकर के क्या पेच फंसता है ये भी अपने आप में एक अहम होगा। कई तरीके की कयास लगाई जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो नीतीश कुमार कब किधर चले जाएं ये किसी को भी मालूम नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। इन 3 सीटों में से देखें तो तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए यानी भाजपा का एनडीए सभी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा नवादा की बात करें, नवादा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो नवादा में जरूर जो वो 1 सीट की इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं बांका की। बांका में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए गठजोड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा सीतामढ़ी की बात करें, सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में किसी भी सीट पर बढ़त का अनुमान नहीं है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है अररिया। अररिया में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मधुबनी की बात करें, मधुबनी में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से बीजेपी, एलजेपी और इसके अलावा जेडीयू नीतीश कुमार की यानी एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है इन मधुबनी की 10 सीटों में से। वहीं बात करें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से हिस्सा हैं, उस लिहाज से इंडिया गठबंधन को अगर देखें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है नालंदा। नालंदा में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और ये सभी 7 सीटों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान की, इसके अलावा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन इन 7 सीटों पर कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आगे दरभंगा की बात करें तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से बीजेपी के एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं सुपौल की। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य और इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका कहीं ना कहीं यहाँ पर लगने की संभावना है। इसके अलावा चंपारण की बात करें, चंपारण में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इन 9 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट के बढ़त का अनुमान नहीं है। अब वहीं कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों में से 207 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं। ये जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये ऐसे न्यूज के जो वो आंकड़े हैं, उन्होंने ये आंकड़े जारी किए हैं। तो यहाँ पर अगर बीजेपी के एनडीए की बात करें तो इन 207 सीटों में से 128 सीटों पर कहीं ना कहीं बढ़त बना रखी है बीजेपी के एनडीए ने। इसके अलावा इंडिया अलायंस काफ़ी पिछड़ता हुआ है, यहाँ पर जो वो नज़र आ रहा है यानी 77 सीटों पर काफ़ी सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले चुनाव में एक अकेली आरजेडी पार्टी ने यहाँ पर 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर अब सभी पार्टियों की देखें तो इंडिया अलायंस को काफ़ी नुकसान यहाँ पर इस बार होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आगे बात करते हैं सारण की। सारण में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा इंडिया अलायंस को 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो सारण में कहीं ना कहीं जो वो इंडिया अलायंस को थोड़े बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। इन 12 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को 10 सीटों की बढ़त का अनुमान है। यानी पश्चिमी चंपारण में कहीं ना कहीं बीजेपी और का एनडीए जो वो एक बार फिर से अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं जमुई की। जमुई में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा गया जिले की बात करें तो गया में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में से
एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं इंडिया अलायंस को भी यहां पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो गया में मुकाबला काफी कांटे की टक्कर का और काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है। तो अब कुल मिला के बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित जो आंकड़े हैं वो सामने निकल कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर 150 सीटों के साथ बीजेपी का एनडीए यानी नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, इसके अलावा हम पार्टी, जितनी भी तमाम पार्टियां जो एनडीए गठबंधन में है वो कहीं ना कहीं मिल करके 150 सीटों पर इस बार आगामी बिहार चुनाव 2025 में कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां जो वो मिलकर यानी इंडिया अलायंस को यहाँ पर 91 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के काफी पिछड़ता हुआ यहाँ पर इंडिया अलायंस जो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें शुरुआत में लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी ये चुनाव को जीत नहीं पाएगी, लेकिन इस तरीके से कांग्रेस की बहुत लहर चल रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने एक अच्छी जीत हासिल की। उसके अलावा फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद अब दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली में एनडीए गठबंधन का यानी और जो बीजेपी का खास करके जो रिकॉर्ड रहा है वो एक सबसे बहुत अच्छा है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वहीं इंडिया गठबंधन भी एक तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसे हर राज्यों में अगर देखें तो वोट परसेंटेज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का घट रहा है, लोकसभा चुनाव में जरूर लगा था कि काफ़ी आगे जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वापसी की है, यहाँ पर इंडिया अलायंस के जो सभी बड़े नेता हैं और जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी जो है वो बीजेपी ने बढ़ा दी है। अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक चीज़ आपको और बताते चलें, बिहार में कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं वो कब किधर चले जाएं, जैसे मैंने पहले बताया, ये अपने आप में भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर ला सकता है। अगर वो एनडीए से अलग जाती हैं तो यहाँ पर तस्वीर अलग आएगी। और एक तीसरा जो फैक्टर यहाँ पर उभरेगा वो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उसको वो पार्टी किसको नुकसान देती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। अगर थोड़ा भी वोट परसेंट इधर से उधर हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजी पलट सकती है। हालांकि ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। ये कहना कि ये सही एग्जिट पोल है या ये फिर यह सही ओपिनियन पोल है, ये अपने आप में एक अलग है, क्योंकि अभी चुनाव में समय है और जनता का कब मूड बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में एक जनता की राय बेहद जरूरी होती है। तो हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। इसी तरीके के देश और दुनिया की खबरों के लिए और नए अपडेट के लिए आप AK सोच न्यूज के साथ जुड़े रहिए।